जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज सुनेंगे भादो मास की कथा। अध्याय 6। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा करना, उन्हें प्रसन्न करना, और यही हमारा वास्तविक धर्म और स्वभाव है। ऐसा करने से ही मनुष्य सदैव सुखी और संतुष्ट रह सकता है और उसमें कोई संशय नहीं है। इसी विचार के साथ चलिए आज की भाद्रपद मास कथा का आरंभ करते हैं। आइए आज की कथा श्रवण करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों कर दिया? भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, इस विषय में आप बताइए। तब पुलस्त्य जी कहते हैं, हे भीष्म, प्राचीन काल की बात है। एक समय दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया था। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे थे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधियाँ, कश्यप, भगवान अत्रि, मैं, पुल, कृतु, प्राचेतस, अंगिरा और महातपस्वी वशिष्ठ ऋषि भी उपस्थित हुए थे। वहां सभी ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चातुर्होत्र की स्थापना हुई थी। चातुर्होत्र यानी कि होता, अर्धयु, उगदाता और ब्रह्मा, इन चारों के द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ को चातुर्होत्र कहते हैं। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ होते थे, अंगिरा आधुर्य थे, बृहस्पति उगदाता थे और नारद जी ब्रह्मा हुए थे। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित थे। उसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए और साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पर पधारे। आठों वसुवारों, आदित्य दोनों, अश्वनी कुमार, 49वें मरुदगढ़ और 14वें मनु भी वहां आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। भक्ष और भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी टाट पाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिख रही थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से पूर्ण थी। वहां एक विशाल विधि बनाई गई थी जहां सभी लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षणा सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि सभी देवताओं को भी देखा। इसके बाद वे अपने पिता से विनय युक्त वचन कहने लगी। सती ने कहा, हे पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्म पत्नी शशी के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले, धर्माताओं के रक्षक, परम धर्मनिष्ठ यमराज भी धूमड़ा के साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल और जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ आए हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख्य स्वरूप अग्निदेव ने भी यज्ञ मंडप में अपना पदार्पण कर दिया है। वायु देवता अपने 49वें गणों के साथ और लोक पावन सूर्य देव अपने भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सब पत्नी आए हैं। आठों वसु और दोनों अश्वनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, वेताल, यक्ष,
राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच और दूसरे दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ उपस्थित हैं। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, कौशल्य, पुल, सनक आदि महर्षि, भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। हे पिताश्री ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि यहाँ पर आ पहुँची है। यह हमारी बहनें हैं या भांजे हैं। सबके सब अपनी स्त्री, पुत्र और बाधाओं के साथ उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। अपने दान मान आदि द्वारा इन सब का यथावत सत्कार किया है। सिर्फ मेरे पति देव भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सुना सुना लग रहा है। मैं समझती हूँ आपने मेरे पति को निमंत्रण नहीं किया। निश्चय ही आप उन्हें भूल गए होंगे। इसका क्या कारण है? पिताश्री मुझे बताइए। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कौशल्य ऋषि कहते हैं, प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती के यह वचन सुने। सती उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थीं। उन्होंने अपने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पवित्रता सती को अपनी गोद में बिठाया और गंभीर वाणी में उसे कहने लगे, हे पुत्री सुनो, जिस कारण से आज मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया उसे मैं बताता हूँ। वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए निर्वस्त्र सदा शमशान भूमि में विचरण करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नर मुंडों की माला और हाथ में खटवांग लेते हैं। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से द्रोणित कर्म हैं जो तुम्हारे पति देव करते हैं और वे सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के साथ उस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं हैं। इन्हीं दोषों के कारण और लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को लेकर आऊंगा। त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूंगा, साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूंगा। इसीलिए तुम्हें क्रोध या फिर खेद नहीं करना चाहिए। प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह अपने पिता की निंदा करती हुई कहने लगी, हे तात, भगवान शंकर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो यह उत्तम उत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं वे सब कुछ परम बुद्धिमान महादेव जी द्वारा दिया गया है। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनका पूर्णतया वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी की जीवा भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके दाता और विधाता हैं। वे दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य मिला है। अगर रुद्र में देव तत्व है, अगर वे सर्वत्र व्यापक और कल्याणमय है, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डालें। इतना कहकर सती योग अस्त बन गई। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व, गुहुक सब त्राहिरा पुकारने लगे।
लेकिन क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वह स्थान आज भी शौनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु से बड़ा दुख हुआ और उनके मन में सभी देवताओं को देखते देखते उस यज्ञ को नष्ट करने की इच्छा उत्पन्न हुई और फिर उन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए करोड़ों गुणों को उत्पन्न किया। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत और पिशाच भी थे। यज्ञ मंडप में आकर उन्होंने सभी देवताओं को परास्त किया, उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास भयभीत होकर गए और इस प्रकार बोले, हे देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं, इस जगत के अधि ईश्वर हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने गुणों को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर जब इस प्रकार स्तुति और आराधना की, तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा फल दे दिया है। जाओ, तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सभी गणों को देखते देखते वे अपने निवास स्थान में चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही रहने लगे। हाय मेरी प्रिया कहाँ चली गई? इस प्रकार कहते हुए वे सदैव सती के चिंतन में शोकमग्न रहने लगे। उसके बाद एक दिन देवर्षि नारद महादेव जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे, हे देव ईश्वर, आपकी पत्नी सती देवी जो आपको प्राणों के समान प्रिय थी, वह देह त्याग के बाद इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। मैना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली थीं। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद मुनि की बात सुनकर महादेव जी ध्यानस्थ हो गए और उन्होंने देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने आप को कृत माना और फिर स्वस्थ चिंत होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, तब शिव जी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। हे भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था और उसका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया है, तो यह थी आज की भाद्रपद मास की कथा। हो सकता है इस कथा को श्रवण करने के बाद आपके मन में संशय आए कि इस कथा में आपने शायद कुछ ऐसी बातें सुनी होंगी जो आपने पहले कभी सुनी हुई कथाओं से विरोधाभासी लगे। जैसे कि दक्ष प्रेम पूर्वक सती को अपनी गोद में उठाते हैं, या फिर दक्ष स्वयं शिव के पास जाकर क्षमा याचना करते हैं। तो जहाँ कभी भी आपको मूल कथा के बीच में ऐसी कुछ विभिन्नताएं दिखाई देती है, तो उसे हमें कल्प भेद की कथाओं के रूप में समझना चाहिए। अनेकों कल्प में भगवान की दिव्य लीलाएं घटित होती हैं
और वह सभी लीलाएं एक समान होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं सदैव विद्यमान रहती हैं और इसलिए भगवान की किसी भी कथा या पुराणों में कभी भी संशय नहीं रखना चाहिए। इसे कल्प भेद में घटित हुई विभिन्न लीलाओं के रूप में हमें समझना चाहिए। यहाँ पर भाद्रपद मास की कथा अध्याय 6 समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण हरि ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय।